राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम युवा पीढ़ी को क्या विचार दे रहे हैं। यह आवश्यक है कि उनमें सामाजिक और राष्ट्र हित के विचार जागृत किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने के लिए आक्रांताओं ने हमारी शिक्षा प्रणाली को समय समय पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का वैभवपूर्ण और प्रगतिशील इतिहास रहा है। 51 वर्ष की लंबी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय ने अकादमिक और शोध गतिविधियों में अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने ज्ञान, विज्ञान, कला और तकनीकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। इस परंपरा को और सशक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर समाज की स्थापना के लिए सभी को विकास की यात्रा में पीछे रहे लोगों को आगे बढ़ने के लिए संवेदनशीलता के साथ योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी युवा शक्ति को बौद्धिक ज्ञान प्रदान कर रचनात्मक दिशा प्रदान करनी चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम समसामयिक चुनौतियों का सामना करके युवाओं में योग्यता और साहस विकसित करें, तभी विश्वविद्यालय सही मायनों में अपनी भूमिका निभा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिमाचल विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। इस विश्वविद्यालय के 50 साल पूरे हुए हैं, 52 साल पूरे हुए हैं और मंच पर जो आसन ग्रहण करते हैं उनमें से लगभग सभी यहाँ के स्नातक हैं और बहुत सारे नाम यहाँ जिसका उल्लेख किया गया। इस सबको देखते हुए मुझे लगने लगा, मैं आचार्य सिकंदर जी से भी आग्रह करूंगा कि मुझे भी यहाँ का स्नातक बनाने का कुछ प्रावधान है तो जरूर मुझे रजिस्टर करवाने एक विद्यार्थी के नाते। इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा इतिहास, गौरवशाली इतिहास इस विश्वविद्यालय का है। किसी को भी लगेगा मैं भी इस विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए, मुझे भी, ऐसा कोई भी सोच सकता है। ऐसे विश्वविद्यालय का मैं कुलाधिपति बना हूं, ये मेरा सौभाग्य है। वैसे वास्तविक शिक्षा हमारे जीवन का आधार होता है। शिक्षा जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती। एक महानुभाव ने कहा कि मनुष्य आजीवन विद्यार्थी होता है और हमेशा शिक्षा प्राप्त करना उसका काम होता है, कर्तव्य होता है। उस दृष्टि से हम हमेशा ही विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं। परंतु शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा का ग्रहण करने वाले को भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और प्रौद्योगिकी के शिक्षण और सीखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उच्च स्तरीय नौकरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास की जरूरी शिक्षा भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को समुदाय में सत विकास की चुनौतियों का सामना करने, जन जागरूकता बढ़ाने, निर्णय लेने और जिम्मेदार व्यवहार के लिए पूर्व शर्त प्रदान करने के लिए आवश्यक नया ज्ञान और कौशल प्रदान करने में मदद की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय को विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति तैयार करने और अनुसंधान करने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की है, जिसका लक्ष्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के लिए आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाना, ऑनलाइन शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान के साथ लगातार इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। 52 साल अपनी सफर के, न मुड़ करके देखा, न रुकने की सोची, लगातार आगे बढ़ते हुए हिमाचल शिखर पर ऐसा दिखे और उसमें ये विश्वविद्यालय
अपना एक योगदान देने में कम ना रहे, पीछे न रहे, उस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की बहुत ऐतिहासिक ये यात्रा है। और इस यात्रा के सहयात्री जितने भी यहाँ पर हमारे प्रोफेसर बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए एक स्थान, एक सम्मान, एक पहचान बनाई है, उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान। और आज के इस अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक संयोग है निश्चित रूप कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद स्टेटहुड का, पूर्ण राजत्व का भी अवसर जो है वो 50 वर्ष पूरा होने के बाद 51वें वर्ष का प्रवेश होने के बाद वो चल रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक व्यक्तित्वों ने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व राज्यपाल अश्वनी कुमार, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व अनेक प्रमुख लोग शामिल हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने भी इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। वह विश्वविद्यालय के प्रथम विधि स्नातक हैं। आज आप जो है वो इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, जिसमें ये ऑडिटोरियम भी है और आपने नया जो है आज डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम से जो है स्मृति कक्ष भी देखा है। यहाँ पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जिसका 1.5 करोड़ रुपए से जो है जीर्णोद्धार हुआ है। अलग से जो है वो टीचर्स कॉलोनी है। विश्वविद्यालय जो है वो अपने अब जो है वो यौवन से भी आगे की ओर जो है वो ढलान पर चलना शुरू हो गया है। और आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ए ग्रेड का विश्वविद्यालय है और इस वर्ष जो है वो नेट की एक्रेडिटेशन के लिए फिर से इंस्पेक्शन होना है। तो इसलिए इस कार्यक्रम का भी और जनरल्स का जिनका आपने आज जो है यहाँ पर लोकार्पण किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कारण इस विश्वविद्यालय को आने वाले समय में ए ग्रेड से ऊपर हट करके A+, A++ की ओर बढ़ना है। इसके लिए जो है वो मैं विश्वविद्यालय को बहुत जो है वो शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 51 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में आशातीत विकास हुआ है। आज विश्वविद्यालय में 13 संकाय, 9 परिसर और 47 विभाग और 18 विशेष अध्ययन केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय में 13 पीठ स्थापित किए गए हैं, जिनमें शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो कोई ना कोई उपहार लाया जाता है, दिया जाता है। आप तो भाग्यशाली हैं, आज सुबह सुबह जयराम ठाकुर जी आए हैं। 7,32,03,05 रुपए के आपको उपहार सुबह दिए गए हैं। और इसके बाद यहां पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, तब इंतजार करें और विश्वास रखें। इस जन्मदिन के अवसर पर आपको और भी बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तित्वों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों में विस्तार किया गया है, नए छात्रावास और विभाग खोले गए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग में और सुधार होगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के नवनियुक्त माननीय राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी के अभी पिछले हफ्ते ही वो गवर्नर के पद की उनकी शपथ हुई और सर्वप्रथम कार्यक्रम अगर किसी को दिया तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अपना किया। उसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं।